तो ना ताले की जरूरत है ना चाबी की जरूरत है। ये उसकी बैक साइड है, ये देखें सब खुला पड़ा है। अब इलेक्शन कमीशन जरा ये तो बताए कि ताला और चाबी किधर है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पुलिस वाला बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक पुलिस वाला किसके अंडर है? सिंध पुलिस। सिंध पुलिस ने जेकाबाद में जो हशर मचाया हुआ है आपको अच्छी तरह पता है। वो लोग तो घर के नौकर हैं वहां पे। और अब अगर इसको मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। एजाज जखरानी साहब खुद फरमा रहे हैं कि अभी तो सिर्फ 15 डब्बे खुले, आगे देखें क्या होता है। तो आगे का तो फिर इन्हीं को पता होगा जिन्होंने मैनेज किया है इन बॉक्सेस को जहां पर ये पड़े हुए थे। जब बॉक्सेस आए हैं और खोले गए हैं, कोई सील सलामत नहीं है। और बहुत इसरार करने के बाद आरओ ने लिख के दिया है कि वाकई एक पोलिंग स्टेशन का तो बैग ही नहीं था, उसकी जगह पीएस का बैग था। सॉरी, 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनके बैग्स ही नहीं है और उसके अंदर से पीएस का निकल रहा है। और 3.5 साल के बाद, जबकि 6 महीने पहले इसी कोर्ट से मुमताज जखरानी के खिलाफ नहीं ऑर्डर दिया गया, उन्होंने कहा 3 साल हो गए हैं, अब डब्बे नहीं खुल सकते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि डब्बे नहीं खोले जा सकते हैं वंस द अनाउंसमेंट हैज बीन मेड। तो जब एक कैंडिडेट अनाउंस हो गया, 3.5 साल का अरसा गुजर गया है, अब बैग्स खोल रहे हैं। और वो भी वो बैग्स जो कि इन हालात में पड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई लेटर नहीं आया कि आप ले जाएं बैग्स, इनको खोलें। आरओ साहब खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम अग्रीव्ड पार्टी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और पहले ही दूसरी पार्टी कह रही है कि आप जिस फोरम आप जब सख्त दोबारा कर जाएंगे तो आपको कोई इंसाफ वहां से नहीं मिलने लगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब हमें समझ नहीं आ रही है कि ये भी सारे मैनेज्ड हैं, बॉक्सेस सील सब टूटी हुई हैं और अंदर से जो वोट्स भी निकल रहे हैं वो बड़े फ्रेश वोट्स हैं। बड़ी तसल्ली से बैठ के वो पूरी इलेक्शन को वहां पे अंदर मैनेज किया गया है। हमने इसलिए 2-3 दिन देखा कि हम देखें शायद कोई प्रॉपर हालत में निकले, लेकिन कोई भी सील जो है वो सलामत नहीं है, सारी सीलें टूटी हुई हैं। अब आप खुद फैसला करें कि क्या होना चाहिए इन हालात में। आपको नहीं गई ये जो आपको कल आरोप कहता है? जी, हम बिल्कुल गए थे अपना ट्राइब्यूनल के पास। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आइएगा, फिर हम सुनेंगे। गिनती जारी रहेगी? गिनती जारी रहेगी। मैडम, इसी केस से मुताल्लिक मेरा एक सवाल है। आपके खिलाफ इस सारे मामले पर एजाज जफरानी साहब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में धांधली की शिकायत लेकर वहां पर गए थे। उसके बाद 3 साल हो गए, मोहम्मद मियां सुमरो साहब को मुसलसल नोटिस होते रहे कि आप पेश हो। 3 साल में कोई भी पेशी पर नहीं है। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया है कि रिकाउंटिंग की जाए। अब किस तरह का फैसला है वो रिटर्न हमने नहीं पढ़ा, लेकिन रिकाउंटिंग जब हो रही तब फैसला हुआ है जब मोहम्मद मियां सुमरो साहब वहां पर एक भी पेशी पर पेश नहीं हुए। अब जब उस फैसला आया उसके बाद आपने मतलब ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। बाकायदा उनका वकील हर पेशी पे जाता रहा है। 3.5 साल हो गए हैं, 3.5 साल से जा रहा है वकील। और उसके अलावा जो ऑर्डर मिला है पिछले साल भी यही था, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रिकाउंट का, जो कि फॉर्म 45-46 होता है, वो हमने कहा बिल्कुल करें। तो वो एजाज जफरानी खुद ही नहीं करना चाहता, वो कहते हैं डब्बे ही खोलो। और वो कह रहे हैं कि इसमें धांधली इलेक्शन के दिन होती है, उसके बाद जो होता है वो टेम्परिंग होती है। तो टेम्परिंग हुई है वोट्स के साथ। आखिर अगर धांधली होती तो सीलें क्यों खुली हुई हैं? धांधली तो उस दिन होती है। और उस दिन वो कह रहा है कि मैंने कहा था कि रिकाउंट करो। बिल्कुल, आरओ ने उसको इजाजत भी दी थी कि करो रिकाउंट। आप बताओ, 472 पोलिंग स्टेशन हैं, आपने 20, 30, 40, 50 आप निशानदही करें, मैं काउंट करूंगा। इन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं करवाना। उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उस वक्त नहीं कराना क्योंकि उस वक्त तक इन्होंने टेम्परिंग नहीं की हुई थी ना। और अब 3.5 साल बाद टेम्परिंग हो चुकी है। और टेम्परिंग इसी से साबित होता है ना, और किस चीज से साबित होता है? ऑर्डर है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल का, आप ऑर्डर के मुताबिक चलें। और ये बिल्कुल गलत है कि मोहनिया साहब का हमेशा वकील पेश होता रहा है। न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की तारीफ दी है। बिल्कुल, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल का मतलब होता है फॉर्म 45 और 46 को आपस में टैली करें। अच्छा मैडम, यहाँ पे एक बात, ये जेपाबाद से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरह मोहम्मद मियां सुमरो को अदालत ने कहा कि दोबारा गिनती की जाए, उसी हल्के में जो पीएस का हल्का है मुमताज जखरानी का गड़ी खेरों से, कल अदालत ने जो पीटीआई का उम्मीदवार है तो उसकी दरख्वास्त थी, वो अदालत ने मुस्तरद की है कि अब जरूरत नहीं है कि दोबारा गिनती की जाए। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो एली का हल्का है वहां पे
दोबारा गिनती हो रही है और जो पीएस का हल्का है वहाँ जरूरत नहीं है। यही कह रहे हैं ना कि ये एक ही आपका- डिस्ट्रिक्ट में आपका एक ही डिस्ट्रिक्ट में दो कानून है। अब ये कायदे आजम का मेहरबानी है या क्या वजह है कि एक का जो है वो तो इजाज़त दे दी जाती है और दूसरी जगह नहीं दी जा सकती। तो इसमें जाहिर है कुछ तो वजह है ना। आखिर हम भी सिंध में रहते हैं और हम जानते हैं कि यहाँ की साइकी क्या चल रही है। अगर पैसे हैं तो हर चीज़ पॉसिबल है आपके लिए। अगर आप सच्चाई से और कानून के मुताबिक चलना चाहें तो आपके लिए सब रास्ते बंद हैं। अच्छा, दोबारा रिव्यू की एप्लीकेशन दायर की गई है संधायपुरा सरकार बेंच में 15 तारीख को समाप्त भी है। वहां पे तो फैसला आता है कि आप दोबारा आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अपील में या यहाँ से आपको उम्मीद है इंसाफ की? हमें यहाँ से पूरी उम्मीद है इंसाफ की और मिलनी भी यहाँ से चाहिए। और हमें बड़ा दुख है कि जब हम ट्राइब्यूनल के पास दोबारा गए कि आप वजाहत कर दें। हम ये नहीं कह रहे नहीं करें, हम कहते हैं आप वजाहत कर दें कि जी बैलेट बॉक्सेस खोले जाएं और वोटों को गिना जाए। आप गोल गोल ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? और एक दिन में आप एक के लिए कहते हैं 3 साल गुजर गए नहीं खोलेंगे और दूसरे के लिए आप कहते हैं कि सारे वोट निकाल के काउंट करो। और वोट जब हमने इसीलिए काउंट किए, लेकिन जब सीलें टूटी हुई हैं तो वो तो एक डिफरेंट स्टोरी हो गई ना। और किसकी पोजीशन में थे? सिंध गवर्नमेंट की। तो हमारा यही कहना है कि जब सील टूटी हुई है, डब्बे गायब हैं, तो काउंटिंग आप किस चीज की कर रहे हैं? मैडम एजाज जखानी द्वारा रेफरेंसेस जो चल रहे हैं उसमें आप गवाह भी हैं। जी। तो कल भी आपने ये बात कही थी कि आपको थ्रेड्स हैं, क्या जी। वाकई थ्रेड्स हैं? एजाज जखानी से हमने जब पूछा उसने बोला हमने कोई थ्रेड नहीं किया। वो तो मैं कोर्ट में भी गई हुई हूँ, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दूंगी, उनकी वीडियोस भी दिखा दूंगी। और वो लेकिन हम इनकी थ्रेट्स की हमें कोई परवाह नहीं है, अल्लाह मालिक है हमारा। मैडम जैसे आपने कहा कि जो सारे बक्से हैं बैलेट बॉक्सेस हैं वो किसी लिए टूटी हुई हैं और जो बैलेट पेपर्स हैं वो फ्रेश कंडीशन में, तो क्या इस हवाले से आपने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है इस हवाले से कि जी। जो बैलेट बॉक्सेस हैं इनकी हालत ठीक नहीं है या बैलेट पेपर्स हैं वो फ्रेश हैं? देखिए, पहला फोरम तो आरओ है। आरओ साहब कुछ लिख के देने को तैयार ही नहीं है। जब बैलेट बॉक्सेस फ्रेश नज़र आ रहे हैं, जब सीलें टूटी हुई हैं, जब आपस में टैली नहीं हो रहा और जब बक्से ही गायब हैं, तो फिर आरओ को चाहिए ना कि वो उसी वक्त उसके नहीं, वो तो हमने फिर कल बहुत मुश्किल से आरओ माना है कि ठीक है मैं आपको लिख के देता हूँ। आज उसने लिख के दिया है हमें हर दिन का, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें उसने नहीं लिखी हैं। अब वो क्यों आरओ पार्टी बना हुआ है ये हमें समझ नहीं आ रही है। तो आप इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में आगे जाएंगे क्या? जी, हमने कल इलेक्शन कमीशन को भी लिखा है। इलेक्शन कमीशन में भी हम जा रहे हैं और हम हर फोरम पे जा रहे हैं इंसाफ के लिए। और हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। इधर से नहीं मिलेगा तो हमें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। और हमारे वकील साहब आपको आगे कानूनी पोजीशन बता देंगे। कल एमन और स्टैच्यू जी सर। प्रेसिडेंट बार हैं जैकबाबाद में, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बार। कल मैंने उनको एप्लीकेशन दी आरओ को कि भाई आपके आर्डर में तो ये नहीं है, हाई कोर्ट के आर्डर में तो नहीं है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इसमें हमें भी मुलवस कर रहे हैं, ये तो गैर कानूनी है। बोले हाँ गैर कानूनी है, मगर जज साहब ने मुझे बुलवा कर वर्बली आर्डर दिया था। मुझे कहने लगा, मैंने कहा ऐसे मैं आपको वर्बली आर्डर दूँ, जाओ चीफ जस्टिस को आप बन गए बैठ जाओ, आप बैठेंगे क्या? बोले नहीं। मैंने कहा जुडिशरी में तो कभी वर्बली आर्डर का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने रिटर्न में दिया, उसे रिसीव करा के दिया, कापी मैं आपको दे रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन को दिया, सिंध वाले को दिया, चीफ जस्टिस को दिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दी कापी। तो ये तो एक उनकी हठधर्मी है आरओ की। और जो बैलेट पेपर उसमें से बरामद हुए, कोई भी एक लिफाफा भी सील नहीं है, एक सील नहीं है, कोई इसमें रिजल्ट शीट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे फटे हुए हैं, खुले हुए हैं। मैंने कहा ये तो धांधली है सरासर। ऐसे तो नहीं होते इलेक्शन के बैलेट पेपर सील होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होते हैं। बोले बस यही है जो है, आप बैठते हैं तो बैठो, नहीं तो आपको मैं। अच्छा, ये जो 15 अब तक काउंटिंग हुई आपने बताइए, उसके क्या नतीजे हैं? उसके नतीजे ये हैं कि वो पीएस गड़ी फरोख हुई सारे पोल में, जिसमें ममता साहब ने इन्होंने अभी बताया कि वो वहाँ कभी 4 पे हम मोहम्मद मियाँ साहब जीत रहे हैं, कभी 1-2 पे वो जीत रहे हैं। कितने फर्क से? एक्स्ट्रा वोट अच्छा, वहाँ भी एक्स्ट्रा वोट निकले हैं जो वहाँ कि अगर इनके इलाके हैं, उधर भी अगर एक्स्ट्रा वोट 400 निकले। वोट हुए तो वहाँ निकले
500 है, 550, दूसरे वोट कौन से आ गए? इस तरह सारे खुले हुए हैं। आरओ का नाम क्या है? गुलाम अली कनासर साहब, गुलाम अली कनासरो। अच्छा मैडम, ये सिंध का वाहिद वो हल्का है जिसके 13,000 के करीब वोट मुस्तरद हुए। अब उन 13,000 वोट जो मुस्तरद हुए थे उन पर उनके वकला ने तो वहां पर दलाइल भी दी और एतराज़ात भी उठाए। आपने कोई एतराज़ात उठाए कि वो 13,000 वोट किसके थे जो इतने तादाद में हुए हैं? अच्छा, अब तक जो निकले हैं ना, जो रिजेक्टेड वोट्स, वो सब बिल्कुल सही हैं और उनका भी कोई इतराज नहीं आया। डबल स्टेप था। नहीं, डबल स्टैम्प भी हैं। और देखें, दोनों साइड से ये देहात का से इलाका है। हमारे भी हैं, उनके हमारे उनके दोनों के बराबर निकल रहे हैं, उनमें कोई एम्बिग्विटी नहीं आ रही है। वो इसलिए कि देखें देहाती इलाका है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है। कुछ ने तो बगैर कोई ठप्पा लगाए डाल दिया हुआ है, कुछ ने ज्यादा ठप्पे लगाए हुए, तो वो वाकई ही आपकी तरफ से कोर्ट में एतराज़ात गए उनके खिलाफ रिटन में कि उनकी भी छानबीन होनी चाहिए, उन्होंने तो की है। नहीं, अभी तो वो कुछ भी नहीं कह रहे, अभी उन्होंने कोई नहीं की है। आज हम लोगों ने बाइकाट किया, वो लोग बैठे हुए आपस में। काउंटिंग चल रही है, हम लोगों ने बाइकआउट किया, हम नहीं है। काउंटिंग हुई थी जी। जनरल इलेक्शन में, अभी हल्के खुल रहे हैं या जो पोलिंग स्टेशन रिजल्ट आ रहे हैं, क्या क्योंकि आपके पास माजी के रिजल्ट्स भी होंगे, तो क्या उनमें डिफरेंस आ रहा है कि जो 15 पोलिंग स्टेशन तो पहले वाले रिजल्ट और अब के रिजल्ट? नहीं, अब तक कोई डिफरेंस में 3-4 वोट हमारे किसी में बढ़ जाते हैं, किसी में उनके बढ़ते हैं, किसी में हमारे किसी में उनके, ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। लेकिन वो खुद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अभी आगे जाके देखें क्या होता है। अभी आगे का इतना पता उन्हीं को ही हो सकता है जिन्होंने खोल के कुछ किया होगा, हमें तो आगे का कुछ पता नहीं है। लेकिन क्योंकि बैग्स खुले हुए, हम उस चीज़ पे एतराज़ कर रहे हैं कि बैग्स की सील टूटी हुई है। तो अगर सील टूटी हुई है तो हम आगे कैसे चलते हैं? हमारे बैग्स ही वहाँ नहीं है। अभी 15 तक गए तो 2 बैग ही गायब हैं। तो आगे चल के फिर क्या होना है, ये तो एजाज जखरानी साहब को बेहतर पता है जिन्होंने मैनेज किया है। थैंक यू। सारे बैलेट पेपर जो ओपन पड़े हुए, कोई भी सील नहीं। जिसमें बैलेट पेपर होता है ना, वो सीधे हमारे पास तस्वीरें हैं, सच वो तस्वीरें भी आपको हम देते हैं ना। असल में जो रिजेक्टेड वोट है, कहीं हमारे 2 निकल रहे हैं, कहीं उनके 2 निकल रहे हैं, वो काउंटिंग हो रही है। 10-20 का फर्क है। ऑर्डर भी रिजेक्टेड रिसीव किया हुआ है। जो मिसाल के तौर पे रिजेक्ट वोट है, उसमें ऐसे समझो कि हम लोगों के दोनों के बड़े नहीं है, कम हुए हैं। आगे क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी किया हुआ है, क्योंकि ऑर्डर में वो अभी तक सामने नहीं आया। देखिए अभी 15 हुए हैं ना, तो वो कैसे कह रहे हैं कि अभी आगे देखें क्या होने वाला है। ऑर्डर जो